अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज की जो वीडियो है इसकी मैं शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि एक बहुत ही बड़े शायर, मतलब आप उन्हें ये कह सकते हैं कि वो इंडिया के जो है वो हबीब जालिब थे। उनकी आज डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। और उनका एक बहुत मशहूर शेर कि अफवाह थी मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज़ ही सही मगर मेरी जागीर तो है ये, ए मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे राहत इंदौरी साहब को और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्योंकि बहुत कम लोग आज के दौर में ऐसे हैं जो हक़ को हक़ कहते हैं और आपकी किसी भी पोजीशन को वो ख़ातिर में नहीं लाते। सो ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक वैक्सीन की। तो मैंने आपको अपडेट दे दी थी। रूस ने ऑलरेडी बता दिया है कि हमने वैक्सीन बना ली है, मतलब वी आर देयर, दे आर नॉट कमिंग स्लो लाइक। सो उसके बाद जो ओमान की तरफ से एक बयान चला दिया गया था मीडिया पे कि ओमान भी लेने जा रहा है, उसकी अब जो है वो इनकारी कर दी गई है, उसकी ना कर दी गई है मिनिस्ट्री की तरफ से कि हमने ऐसा कोई बात नहीं की कि हम जो है रूस से वैक्सीन लेने जा रहे हैं। सो जो भी आप रूमर्स इस तरह की देख रहे हैं उनको आप इग्नोर कर दें सिंपली। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले, अगर लोगों ने मेरी कोई वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें मना किया था कि सोना मत लें बिल्कुल भी। आप लोगों को शायद याद होगा। और उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी था ये तो भाई धात है, पैसा तो ख़त्म हो जाता है, कागज़ जलाने के काम आएंगे। अब क्या हुआ है, सोने के साथ नीचे आना शुरू हो गया और बहुत तेज़ी के साथ। सोना हल्के नहीं, बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है और मज़ीद नीचे आएगा। आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें और ये पढ़ लें। ये सिर्फ एक दिन गिरा है, आज फिर गिरा है। ये कल की रिपोर्ट है, जुम्मे को गिरा था, फिर पीर को गिरा है, आज फिर गिरा है और मज़ीद आएगा नीचे। आप थोड़ा सा सब्र करें, पागलों की तरह इन्वेस्टमेंट मत करें। मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूँ, मुझे फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक बंदे में कॉमन सेंस होती है ना, मेरे अंदर वो कॉमन सेंस है। मुझे पता है डिमांड और सप्लाई, जो मैंने अपना मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, MBA, उसमें हमें पढ़ाया ये जाता है कि डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड जो है वो कम हो गई है सोने की और सप्लाई ज़्यादा है। अब वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। जब तक उसकी डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, वो ऊपर ऊपर जा रहा था। बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। सो कोई भी मुझे इससे ना जोड़े कि यार इस बंदे को तो पता होती हैं बातें और आप मुझसे कहीं फ्यूचर पूछने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी लॉजिक है बिल्कुल। वो लॉजिक मैंने यूज़ करके आपको पहले बताया था और इसी तरह मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ तमाम दूसरे जो मामलात होते हैं उसके अंदर भी। अब वो तमाम लोग जिनके टिकट्स कोविड के दरमियान उन्होंने परचेज़ किए थे और वो रिफ़ंड नहीं हो सके, तो उसके लिए एक बेहतरीन कदम उठाया गया पाका की तरफ से। तमाम एयरलाइंस जो ओमान में वैलिड हैं और जो ओमान में ट्रैवल करती हैं, उनको डेडलाइन दे दी गई है कि नवंबर तक, 2 नवंबर 2020 तक आपने सेटल डाउन करना है तमाम लोगों के टिकट्स वगैरह जो ख़रीदे गए थे और अपनी एयरलाइन और एजेंसीज़ वगैरह के साथ मिलकर। तो अगर आपका भी कोई टिकट वगैरह ऐसा है और जिस एजेंसी से आपने टिकट लिया था, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ एजेंसीज ऑलरेडी खुल गई हैं, आप उन एजेंसीज से रब्ता करें और उनको बोलेंगे भाई हमें हमारा क्लेम चाहिए। विदिन 7 डेज़ का था, लेकिन उनको फाइनल टाइमलाइन जो है वो 2 नवंबर की दी है। सो आप उनसे रब्ता करें और अपने टिकट्स की जो रिक्लेमिंग वगैरह है वो करवाएं। और जो स्टूडेंट्स थे, स्पेशली ओमानी स्टूडेंट्स वगैरह, उनके लिए डेडलाइन थोड़ी सी और कम दी है कि उनको आपने 19 अगस्त 2020 तक क्लियर करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे टिकट कैसे करें, वो टिकट हमारा ज़ाया हो गया, क्या हो गया क्या हो गया। तो आपको अब उम्मीद है कि उस टिकट का रिप्लाई मिल गया होगा। अब उसके साथ एक और अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि 93.5% रिकवरी रेट हो गया ओमान का, अल्हम्दुलिल्लाह 93.5। इट्स ए ह्यूज, लाइक टोटल 6.5% लोग, 100 में से 6.5 लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो ICU में, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही रिकवर होकर आ रहे हैं। अब अगर हम आज के केसेस का जिक्र करें तो आज हुए 263 केसेस टोटल ओमान के अंदर, और उसके साथ जो टोटल तादाद है वो 82,050 हो गई है। 533 टोटल डेथ हो गई हैं, क्योंकि आज जो डेथ हुई हैं ओमान में वो 12 हुई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, जितने भी लोग गुजर गए हैं उनके हालात और वाक़यात पे नरमी का मामला फ़रमाएँ और जो फैमिलीज़ हैं पीछे उनको सब्र जमील अता फ़रमाएँ। 76,720 लोग टोटल जो है वो रिकवर हुए हैं अभी तक इस कोरोना की जो एक वबा चल रही है इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हम कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिनमें ये है कि 60,000 से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो ओमान से जा चुके हैं अभी तक। ये जो रिपेट्रेशन का फ़्लाइट्स का अमल चलता है इनके थ्रू। और अब आखिर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, और वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खुदी
खुद एतमादी। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त जहनी स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, परेशानी से गुज़र रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। देखें, ये मुश्किल मरहला है, ये मरहला गुजर जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़ा इसका टाइम पास कर लिया, बिल्कुल छोटा सा टाइम पीछे बचा है। सो आप लोग बिल्कुल ही मेंटली जो स्ट्रेस में हैं, जो परेशानी में हैं, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी इंटरेक्शन में हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ, जो वाकई मेजॉरिटी जो है 95% उन लोगों में से ऐसी है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से इस वक्त प्रॉब्लम में है। भाइयों, आपके बिजनेसेस इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएंगे। आपकी जो नौकरियां चली गई हैं, इंशाल्लाह नौकरियां भी आपकी बहाल हो जाएंगी। आप बस थोड़ा सा हौसला रखें। आपने 6-8 महीने रख लिया हौसला, थोड़ा सा और हौसला रखें। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में बिजनेसेस जो हैं वो रिगेन होंगे इंशाल्लाह और आपके कारोबार अच्छे होंगे। अब आज मैं लास्ट में एक टिप देना चाहता हूँ आप तमाम लोगों को। बेसिकली मैं एक इंटीमेशन देना चाहता हूँ, मुतनब्बे करना, इंतबाह करना चाहता हूँ आप लोगों को कि जॉब्स को लेके और वीज़ाज़ को लेके बहुत बड़ा अभी फ्रॉड स्टार्ट हो जाएगा थोड़े अरसे बाद तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद एग्ज़िट हो रही है और उनकी जगह पे पीछे खाली हो जाएंगी। तो जब ये वीज़ाज़ वगैरह खुल जाएंगे नए, तो बहुत बड़ी तादाद फिर जो है वो वापस लाने के चक्कर में बहुत सारे जो नौसरबाज होंगे वो आपको घेरेंगे वीज़ाज़ के चक्कर में। सो आपने जिससे भी वीज़ा लेना है ठोक बजा के अपनी पूरी तसल्ली करके वेरिफिकेशन करके लेना है। वैसे ही अगर आप लेंगे तो आप फिर बहुत परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मुझे मैसेजेस वगैरह और जो इंस्टाग्राम पे और जो फेसबुक वगैरह पे आपके मैसेजेस आते हैं, मैं उनको समझता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे उस बात का आइडिया हो जाता है कि होता कुछ है, बाद में बोलते कुछ हैं, फिर वो आप लोगों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। सो आप ख़ुद भी बचें और दूसरों में भी अवेयरनेस दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि लोगों को ये मालूमात मिल जाएं। देखिए, हर बंदे का मेंटल लेवल जो है वो इस तरह नहीं होता। हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, वेबसाइट सर्च कर ली, अखबार पढ़ लिए, ऑनलाइन देख लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। तो उनके लिए जो मेरी ज़बान से निकले हुए अल्फाज होते हैं, उनके सुन के सिर्फ वो उन पर अमल करते हैं तो उनमें अवेयरनेस आ जाती है। मैं क्यों ये करके बैठता हूँ? मैं बैठ के किसी भी मतलब पीएमपी की सर्टिफिकेशंस का मैं बता सकता हूँ लोगों को, मैं उन्होंने किस तरह से ऑनलाइन डिग्रीज़ लेनी है वो बता सकता हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं यार, वो हाथ पाँव मार के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके कर लेंगे अपना। लेकिन ये जो मैसेज मैं जिन लोगों को देता हूँ, उन लोगों को यही एक सोर्स होती है कि वो सुन के सिर्फ और उस पर अमल कर लेते हैं और उसको आगे चला जाते हैं, तो उसमें अवेयरनेस आ जाती है। ना वो पढ़ सकते हैं, ना वो लिख सकते हैं, मोहताज होते हैं वो किसी के। सो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जो भी मैसेज आप तक पहुँचे उसको मेहरबानी करके आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों में शेयर करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आएगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आएगी तो बहुत सारे लोग ये जो इस तरह के फ्रॉड चल रहे होते हैं, अब जैसे जॉब्स के फ्रॉड्स के लिए मैं आपसे बात करूँगा थोड़े अर्से बाद, वीज़ाज़ के फ्रॉड, तो वो अपनी बेचारी जमा पूंजी जितनी भी उन्होंने की हुई होती है, कोई अपने प्लॉट बेच के आता है, कोई भैंसे बेच के आता है, कोई कुछ हज़ार स्टोरीज़ है, मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता कि क्या क्या किस किस बंदे की स्टोरी से मैं इस ये मिशन राशन वाले टाइम में गुजरा हूँ। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।